हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास करना हमें ही मुसीबत में डाल देता है और आज की कहानी हमारी इसी बात से रिलेटेड है। ऐसी और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ये कहानी उत्तराखंड की है, जहाँ एक गांव में राघव अपने माता पिता, छोटी बहन सिया के साथ रहा करते थे। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। जो सिया का बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था। कभी वो देर रात तक किसी से बातें किया करती, कभी कभी वो खाली दीवारों को बस घूरती रहती थी, जोर जोर से हंसा करती थी और अगले ही पल कांपते हुए रोने लग जाती थी। राघव के एक दोस्त थे जिनका नाम अर्जुन था। उनका आना जाना उनके घर पे बहुत ज़्यादा था। हर बार जब भी अर्जुन आता, राघव की माँ ने नोटिस किया कि सिया की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाया कर। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है? रात के समय अक्सर सिया के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती थी, मानो जैसे कोई उसे कुछ कह रहा हो। लेकिन जब कोई उस कमरे में चेक करने जाता तो वहाँ सिया के अलावा कोई नहीं होता था। सबने सोचा शायद सिया को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, इसलिए राघव अगले दिन उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं। उसी रात राघव के माँ के सपने में उनके पितर आते हैं और कहते हैं उसके चारों ओर बंधन है, उसे जल्दी तोड़ो। अचानक से राघव की माँ जग गई। वो परेशान सी हो गई ये बात सुनकर, और उन्होंने अगले दिन ही तांत्रिक विभानंद जी को बुलाया। तांत्रिक ने सिया को देखते ही कहा, ये साधारण नहीं है, इस पर किसी ने वशीकरण किया है, लेकिन जिसने किया है वो बहुत करीबी है। तांत्रिक जी ने कहा कि इस वशीकरण को हटाने के लिए हमें एक पूजा करनी होगी, लेकिन उस पूजा में सिर्फ परिवार के ही लोग रहेंगे और बाहर का कोई भी नहीं। पूजा शुरू हुई। मंत्रों के उच्चारण से पूरे घर का माहौल बहुत अजीब हो गया। फिर तांत्रिक ने सिया के सिर पर से एक नींबू 7 बार घुमाया। उस नींबू को काटा तो उसके अंदर से लाल रंग का धुआं निकला। तांत्रिक ने कहा, इस नींबू को काले धागे के साथ लाल रुमाल में बांधकर जंगल के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात 12 बजे रखना है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी आवाज़ हो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राघव के हाथ बहुत कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर भी सिया के लिए साहस किया और जंगल में गया। पूरा जंगल सुनसान था। राघव ने वस्त्र वहां रखे, तभी पीछे से पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। राघव डर सा गया, लेकिन क्या वो आवाज़ हवा की थी या फिर कोई वहां मौजूद था? राघव ने पीछे नहीं देखा, वो वापस भाग गया। सुबह जब तांत्रिक और राघव पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां रुमाल पूरी तरह से राख बन चुकी थी, लेकिन उस राख की एक जली हुई लकड़ी पर किसी का नाम लिखा हुआ था, और वो नाम था अर्जुन का। अर्जुन ने ही सिया पर वशीकरण किया था। तांत्रिक के सामने अर्जुन को बुलाया गया। मंत्रों और पूजा के प्रभाव के कारण अर्जुन खुद पर खुद ही सच कबूल कर लेता है। उसने कहा कि मैं सिया से प्यार करता था, लेकिन उसे पाने के लिए मैंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तांत्रिक ने कहा, तुमने गलत रास्ता अपनाया है, जिसका मूल्य तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तांत्रिक ने अंतिम पूजा की और जैसे ही पूजा खत्म हुई, उसी रात अर्जुन अचानक से लापता हो गया। अगले दिन पेड़ पे से एक झूलती परछाई देखी गई, लेकिन ना कोई शरीर मिला, ना कोई निशान। अर्जुन के गायब होने के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात सिया के कमरे से एक अजीब साया दिखने लगा। कभी वो दीवारों पर रेंगता, तो कभी खिड़की तक पहुंच जाता, और कभी कभी तो उसके बिस्तर तक भी। ये बात जब सिया की माँ को पता चली तो उन्होंने तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने कहा, जिसने वशीकरण किया था उसकी आत्मा अभी भी अधूरी रह गई है, इसलिए वो अब तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता वो कहीं नहीं जाएगी। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, तभी राघव के गेट को कोई खटखटाता है। जब राघव गेट खोलता है तो वो अर्जुन को वहाँ देखकर डर जाता है। अर्जुन उससे कहता है, मुझे घर में नहीं बुलाओगे? अब आप सभी सोचे कि एक मरा हुआ इंसान आपसे ये क्वेश्चन करे तो आपका क्या ही होगा।
राघव ने जल्दी से डर के मारे गेट बंद कर दिया और उसी समय तांत्रिक जी से बात की। तांत्रिक जी ने कहा कि उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें पूजा करनी होगी, लेकिन सावधान रहना, वो अगले 24 घंटे में किसी न किसी रूप में आकर घर के अंदर आने के लिए पूछेगा, पर तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है और गेट बंद कर देना है। अगर गलती से तुमने जवाब दे दिया, फिर वो आत्मा कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन तांत्रिक जी राघव के घर पहुंचे। पूजा के लिए उन्होंने राघव से शमशान की राख, चांदी का सिक्का और नीले रंग का कपड़ा मंगवाया ताकि वो अर्जुन की आत्मा को बंधित कर सकें। जब तांत्रिक जी ने पूजा शुरू की, पूरे कमरे में एक अजीब सी चीख गूंजने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने अर्जुन की आत्मा को उसी घर में बंधित कर दिया, जिसके बाद से सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन राघव और उनका पूरा परिवार उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए।